दोस्तों, हमारे माशरे में चोरी को बुराई समझा जाता है, डकैती को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, किसी का हक मारने को बुरा कहा जाता है। लेकिन एक ऐसी बुराई है जो इन सब की जड़ है, और अफसोस की बात यह है कि आज हमारे माशरे में उसे बुराई समझने को कोई तैयार ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झूठ। झूठ और सिर्फ झूठ, यही वो बीमारी है और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम सुबह से शाम तक जाने अनजाने मोबाइल पर, दोस्तों में, कारोबार में, नौकरी में, अपने बच्चों के सामने इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं जैसे ये कोई आम सी बात हो। मिसाल के तौर पे, बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, जबकि आप घर से निकले ही नहीं होते। भाई ये चीज़ मुझे इतने की पड़ी है, जबकि मुनाफा दुगना होता है, उसके बावजूद भी वो आपको बेचने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं। तो हमने झूठ को मसलहत, स्मार्टनेस और मजाक का नाम दे दिया है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम इसी तल्ख़ हकीकत का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि ये झूठ हमारे माशरे को किस तरह दीमक की तरह चाट रहा है। जी, हम झूठ क्यों बोलते हैं? सबसे पहले ये समझें कि हम झूठ बोलने की तरफ क्यों जाते हैं। नफ्सियात ये कहती है कि इंसान आम तौर पर झूठ बोलता है 3 चीज़ों की वजह से। वो चीज़ें हैं कौन सी? सबसे पहले तो खौफ से बचता है। खौफ से बचने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। कोई गलती हो गई तो सज़ा या डांट के डर से झूठ बोल दिया जाता है। फिर फ़ायदा हासिल करने के लिए कारोबार में, नौकरी में और जहाँ पे भी आपका फ़ायदा हासिल हो रहा हो वहाँ झूठ बोल देते हैं। अपनी झूठी शान दिखाने के लिए भी जब दिल चाहता है, सोसाइटी में ख़ुद को बड़ा दिखाने के लिए लोग ऐसी कहानी सुनाते हैं कि हकीकत का गुमान होने लगता है, जबकि वो झूठ होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक झूठ को छुपाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आगे 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान का ज़मीर इतना मुर्दा हो जाता है कि उसे झूठ बोलते हुए दिल में कोई झिझक या शर्मिंदगी महसूस ही नहीं होती है। देखिए, हमारे माशरे पर सबसे बड़ा असर तो ये हुआ है कि हमारा किसी भी शख्स के ऊपर से एतबार ख़त्म हो चुका है। आपको पता होता है कि मैं इस दुकान से जो चीज़ ख़रीद रहा हूँ वो ये झूठ बोल रहा है। आपको मुस्तकिल ये एहसास होता रहता है, आपको शक होता रहता है कि जी जिस शख्स से भी मैं बात कर रहा हूँ, जिस हवाले से भी बात कर रहा हूँ, ये झूठ बोलेगा, बोल सकता है। एतबार ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि हमारे जो रिश्ते हैं उसमें मियाँ बीवी, बहन भाई, दोस्तों के दरमियान झूठ ने वो दरारें डाल दी हैं कि आज कोई किसी पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। देखिए, सबसे ख़तरनाक बात क्या है इसमें? क्या कभी गौर किया आपने? बल्कि रोज़मर्रा की बात है। हम अपने बच्चों को खुद झूठ बोलना सिखा रहे हैं। जब कोई घर का दरवाज़ा खटखटाता है और बाप अंदर बैठकर बच्चे से ये कहता है कि बेटे मना कर दो कि अब्बू घर पर नहीं है, तो बच्चा क्या सोचता है? उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि ज़रूरत पड़ने पर या जब दिल चाहे झूठ बोल दो, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हम खुद अपने हाथों से एक झूठी नस्ल तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, मज़े की बात यह है कि अगर कोई सच बोले तो उसे हम झूठ ही समझते हैं और कोई उस पर एतबार ही नहीं करता, जबकि झूठे की हर बात पर एतबार किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है। देखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। हमारे नबी पाक नबूवत से पहले सादिक और अमीन कहलाते थे। देखिए, आज हम कलमा पढ़ते हैं, माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन दिन में 100 बार मुझ समेत झूठ बोलने से तो नहीं कतराते। याद रखें, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, और जब इंसान झूठ छोड़ देता है तो वो बहुत से गुनाहों से खुद ब खुद बच जाता है। अब देखिए, झूठ बोलना कैसे छोड़ें? ये एक आम चीज़ नहीं है। देखें, ये इतना आसान नहीं है कि चूँकि जब छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोल रहे हैं और बोला जाता है तो इसका नतीजा क्या हुआ है। हमारे माशरे की रगों में ये झूठ सरायत कर चुका है, और इसकी वजह से ये काम इतना आसान नहीं है। लेकिन दुनिया में क्या कोई काम नामुमकिन है? हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हमें इसकी इब्तिदा सबसे पहले अपने आप से करनी पड़ेगी।
اگر ہم اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے اس کی ابتدا کرنی پڑے گی، چاہے ہمیں اس کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ ہم نے ہر حالت میں سچ بولنا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، اپنے بچوں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولنا، تاکہ انہیں شروع سے ہی سچ بولنے کی عادت ہو۔ دیکھیے شروع میں تو یہ کام بہت مشکل لگے گا، لیکن شاید آپ یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ سچائی میں جو سکون ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، دیکھیے ہم سب یہ چیز جانتے ہیں کہ سچائی میں جو سکون اور برکت ہے وہ جھوٹ کے عارضی فائدے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ سے ابتدا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں سچ کا بول بالا کر سکتے ہیں اور جھوٹ سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی جھوٹ بولنا اگر چھوڑ دے تو ہماری کوشش کامیاب ہو جائے گی، لیکن سب سے پہلے جھوٹ سے ہم نے خود بچنا ہے، اور سب سے پہلے اس کی ابتدا ہم نے خود کرنی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔